नमस्ते सर। befriending your innermost fear। तो befriending your innermost fear, और वो innermost fear का जो मैं जस्ट एज ए गाइडेंस के तरह से जो समझ रही थी, उसमें कल जैसे हम लोग गए थे, वी वेंट वेरी डीप इनटू जो हमारे इनरमोस्ट में है, हमारे अंदर की साइकी में है, क्या है जहाँ रुका हुआ है वो फियर, उसको हमने एड्रेस किया था। आज मैं उससे थोड़ा सा आगे लेके हुए चल रही हूँ, और उसमें मैं आगे बताती हूँ कि हमारी जो फियर है, डे वन से ही हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि फियर जो है फर्स्ट कैसे था, कि एज ए कॉशन लेवल था, इस पे हमने बात किया था, और वो कॉशन लेवल में किस तरह से हेल्पफुल है। लेकिन अगर वो हमारे अंदर डीपर रूट में चला गया है, फोबिया के फॉर्म में आ गया है, तो कैसे हमें वो डीप जाके हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और एक और जो थर्ड फॉर्म है, और भी उसके हैं कई, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट डीपेस्ट जो चले जाते हैं उन फॉर्म्स में, एक जो फॉर्म है वो है हमारा इल्यूजन का। अब हम लोगों को ये लग सकता है कि अरे मेरा डर तो सचमुच का डर है, कोई इल्यूजन नहीं है, मैं डर रहा हूँ, डर रही हूँ, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, आप कैसे बोल सकते हो ये इल्यूजन है। तो चलिए मैं आपको एक दूसरी बात बताती हूँ। रात को जैसे मान लीजिए आप एक सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं और सपने में आपने बहुत ज्यादा कुछ देख लिया जो मतलब बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक है, और वो बिल्कुल भी आप नहीं चाहते, तो क्या आप नहीं डरते? क्या वो आपके लिए रियल नहीं होता? तो वो भी तो एक इल्यूजन है, राइट? तो इसी तरह से हमारे आसपास में चारों तरफ एक इल्यूजन, एक भ्रम जो है वो फैला हुआ है। और ये भ्रम जो है, इसकी जो शुरुआत हुई है उसके तक मैं लेके जाना चाहूंगी। और आज जैसे हमारे बातों बातों में ये भी निकला कि हमें अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीतायन को सुनना है और पढ़ना है, तो उसको आप प्लीज पढ़ें, तो इसके बारे में आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं इसका अंडरस्टैंडिंग आपको शुरू कर देती हूँ। ऐसा है कि हमारी अर्थ जो है ना, ये हमारा स्कूल है, राइट? और ये स्कूल भी इतना इंटरेस्टिंग स्कूल है कि वो जैसे डिफरेंट लाइट और डिफरेंट डार्कनेस के फेजेस से निकलता है। जो पहले अभी के जो गए हैं टाइम, ये ऐसा है, इट्स लाइक अ सर्कल जो लाइट से डार्कनेस की तरफ आया है। तो जैसे जैसे आप, अगर जैसे हम लोग सतयुग की कहानियां सुनते हैं, तो सतयुग में जस्ट थॉट से ही क्या क्या मैनिफेस्ट होता था, क्या क्या हम देवी देवताओं की स्टोरी सुनते थे कि वो लोग ये करते थे, और ये इतना आसान था कि ह्यूमन भी गॉड्स के साथ मिलते थे, बात करते थे, मैनिफेस्ट करते थे, और बहुत कुछ होता था। फिर वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आया। हम रामायण काल में हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे रावण का जो है, और फिर कृष्ण का हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंस्पिरेसी चल रही है। और कलयुग का तो हम सबके सामने ही हमने मोस्टली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और जानते हैं हम। अभी जो है वो एक दूसरा साइकिल वापस शुरू हो रहा है, कलयुग से जो है हम मूव करके अभी हायर असेंशन, अब लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो लाइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो चीज अभी तक, अब इल्यूजन, अंधकार, ये सब एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी इस चीज का बहुत अच्छे से वर्णन भी है, और ये मुझे बड़ा हेल्प भी मिला, क्योंकि मुझे फिर रेफरेंस बताने में दिक्कत होती कि ये रेफरेंस है, इसको आप करो। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको वो रेफरेंस भी समझ आएगा कैसे होता है। कि देखिए, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, अब जैसे मान लीजिए आप बड़े शांत हैं, एकदम सेंटर्ड हैं, अपनी एनर्जी के साथ हैं, और आपको बिल्कुल अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपके मन में किसी ने कुछ बात डाल दी, और वो बात आपके अंदर ही अंदर चल रहा है, और चलते चलते क्या होता है, एक स्टोरी जैसे क्रिएट हो जाती है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा है, या आपके हस्बैंड है, या आपका कोई नियर एंड डियर वन है जो बाहर गया है, और आपने देखा कि न्यूज में देखा कि भाई आज ये तूफान आने वाला है, या ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आप घड़ी देखना चालू करेंगे। अच्छा, ये इतने बजे तक तो आ जाना चाहिए, क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद पता लगा तो उसका फोन भी बंद। अब क्या होगा, पूरी स्टोरी सर में तैयार हो गई।
पता नहीं क्या हो गया। और आपका क्या हुआ, सांस आपका जैसे अंदर जा ही नहीं रहा है, खाना जैसे मुंह के अंदर नहीं जा रहा है, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, आप सिर्फ सरपट इधर से उधर कर रहे हैं, इसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, एकदम कंप्लीट जैसे कैओस। और थोड़ी देर में बेल बजता है और आपको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, और अब देखते हैं कि वो सज्जन जो है बड़े आराम से आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे फोन का चार्ज खत्म हो गया था, मैं आ रहा था, आज काम ज्यादा देर हो गया था, मैं उसमें फंस गया था और उसमें आ गया। तब आपको लगता है कि आप रोओगे, क्या करोगे, यू नेवर नो। लेकिन क्या हुआ इस पूरे समय में? इट वॉज इल्यूजन, राइट? एक भ्रम था। और उससे कितना डर हुआ, कितना डर हुआ। तो एग्जैक्टली जो शुरुआत ऐसे हुई, जो आपके अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी इस चीज का बड़ा अच्छा सा जिक्र है। तो क्या होता है कि डार्कनेस को अगर अंदर आना है, डार्कनेस को आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग में आता है। अब हमारा ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, हम बहुत तरह की चीजें सोच सकते हैं। अभी जैसे साइंस सर बता रहे थे कि मैजिकल थिंकिंग हो गई है। मैजिकल थिंकिंग इज लाइक हायर क्रिएटिव थिंग। जैसे सर आते हैं, सर आते ही बताते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, समथिंग क्रिएटिव। अच्छा, जहाँ पे हम अपनी एनर्जीज और जो हमारी ट्रू लाइट है उसके साथ हम चमक के आ सके। सर का एक पर्पस ये भी है, वो होमवर्क इसलिए भी पकड़ाते हैं कि हम उस होमवर्क में ज्यादा लगे, और ना ही कि हमारे अंदर के जो हमारे डरावने हम अपने लिए क्रिएट करते हैं उसमें ना फंसे हम। इसलिए भी वो ये काम पकड़ाते हैं। वो इतना काम होता है कि कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो वो इंटरेस्टिंग है एक प्रोसेस। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अभी समय आ रहा है वो हमें दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेट का इश्यू है क्या अपना। कंप्लीट अवेयरनेस में भी आ गई बात है, आवाज है, फिर चलेगी। दीदी लास्ट 2 मिनट का रिपीट कीजिए, कुछ आवाज चली गई आपकी। सॉरी, वो मेरे फोन में कॉल आ गया और डेटा के वजह से। कुछ जानने के बाद भी Yeah. उसने अपने पावर को कैसे यूज करना शुरू किया? लोगों को कंट्रोल करने का। तो अब कंट्रोल अगर करना है तो क्या करना होगा? सबसे बड़ा कंट्रोल किधर से? इधर से, दिमाग से। तो व्हाट ही यूज टू डू इज, आपने इनफैक्ट हमारे रामायण में भी काफी ऐसे सीन आए हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो ऐसे दिखा रहे हैं कि राम को दिखा रहे हैं कि ये देखो सीता को मैंने काट दिया, मार दिया, इल्यूजन। और राम और सभी बहुत दुखी हो जा रहे हैं। एंड देन सडनली राम एकदम जब शांत हो रहे हैं और वो बता रहे हैं नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये एक माया है। तो ये जो इल्यूजन है, ये एक एक कलेक्टिव, पहले तो जैसे रावण ने जैसे शुरू किया वो छोटा सा था, और कई तरह की डिस्क्रिपेंसीज कि हाँ मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो जो पुरुष वाले जो गुण हैं, जो हमारे मैस्कुलिन गुण हैं, वही बेस्ट है, बाकी को दबाना है, बाकी को छोटा करना है। यानी क्या हुआ? डिफरेंशिएट। ठीक है, जहां हम लोग एक इक्वल, एक सुंदर से मिलके चल रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग कितनी बार ये बोलते हैं मेल और फीमेल जो है गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं। तो अब गाड़ी का पहिया एक बड़ा एक छोटा कैसे हो सकता, बताइए? गाड़ी चलेगी स्मूथ? नहीं ना। तो फिर कोई एक बड़ा कोई एक छोटा कैसे हो सकता है? ये जो एक सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, जो सिंपल कॉमन सेंस है, ये जैसे हम लोगों ने पता नहीं कहाँ खो दिया। और ये भी हमारे इस भ्रम के वजह से है। तो ये सब कुछ को समझने के लिए, और ये जैसे पहले था कि माया हमारे धीरे धीरे एंटर कर रही थी, वो जैसे एज हमारा डार्क एज की तरफ आ रहा था, अभी वो माया, वो जो एक डार्कनेस है, वो इल्यूजन, वो भ्रम अभी इतना ज्यादा चारों तरफ फैल चुका है कि हम लोगों को वही लगता है कि जैसे वही सच है। तो यहाँ अगर यही सच है तो वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, फिर वो किधर है? तो मैं एक चीज चाहूंगी
कि भ्रम का ऑपोजिट क्या है, वास्तविकता, रियलिटी। तो उसमें आना है और उसमें आके हम लोगों को ये जो कलेक्टिव फियर है उसको एड्रेस करना है। आज का काम, आज हमारा पूर्णिमा है और बहुत हाई एनर्जी है और मुझे यही चीज बहुत स्ट्रांगली गाइडेड भी फील हुई है। सर ने भी इसमें बात किया है, तो ये जैसे कंफर्म्ड हो गया है दैट टुडे इज द डे जहां हम लोग इकट्ठे इस भ्रम को जो हम सबको भी इफेक्ट कर रहा है, उसको हम उस पे काम करेंगे। एवरीवन रेडी? रेडी, प्लीज मैडम। राइट। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले एकदम शांत होके बैठना है हम सब ने, एकदम शांत होके। और जैसे हम शांत होके बैठ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जितने भी अभी लोग हैं, और अभी हम सबकी एनर्जी जैसे कंबाइन होती जा रही है, यूनाइट होती जा रही है, एक होती जा रही है। और इस एनर्जी में हमारे साथ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की एनर्जी भी है, ग्रेट मास्टर्स जो भी हैं उन सब की है। शक्ति और सारे डिफरेंट लाइट वर्कर्स, लाइट की एनर्जीज, ये सभी आपके साथ अभी जुड़ते जा रहे हैं। जो मून है, जो चंद्रमा है, वो हमारे मन और हायर माइंड, इसके भी द्योतक है। तो आज हमें अपने हायर माइंड से कनेक्ट होना है और इसके वजह से जो हमारे हायर माइंड से ना कनेक्ट होने के वजह से जो हमारे अंदर जो भ्रम हम लोगों को कवर कर ले रहा है, कंट्रोल कर ले रहा है, उसको हमें समझना है। हमारे अंदर कई बार कुछ सीड्स होते हैं, वो सीड को ये जो भ्रम है ये उस पर फीड लेता है, उससे नरिशमेंट लेता है। वो कोई फियर हो सकता है या कोई हर्ट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आज इस पूर्णिमा के दिन जहां इतनी अच्छी एनर्जी है, हमने फर्स्ट उस सीड को सामने लेके आना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और जो भी एक इल्यूजन, जो भ्रम का एनर्जी हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट क्लैरिटी में, जो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है भ्रम का, उस पर्दे को हमने कंप्लीटली क्लियर कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी एकदम शांत, एकदम शांत हो जाएं। इस एनर्जी के साथ, इस पावर जो हमारे अंदर है, जो हमने रोज अभी हम 2 दिन से भी उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे सेंटर एनर्जी का, जो हमारे अंदर का सेंटर पॉइंट है, उस शक्ति के साथ अभी हमें कनेक्ट होना है। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उस एनर्जी के लिए मैं एक ये स्पेशल इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उस फ्रीक्वेंसी वाली सिंगिंग बोल लेके आए हूँ,
जो हमें काफी डीप रूटेड हमारे जो भी सीड है उस सेंटर तक पहुंचने में, एंड देन उस सेंटर से हम उस सीड तक जाएंगे, एंड देन फर्दर वी विल राइज अबव एंड क्लियर द इल्यूजन। ये आज हम लोग करने वाले हैं। जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल इन and exhale out. Inhale in deeply. Exhale out slowly. Allow your breath to completely help you to release all the doubts, all the tensions, and now slowly helping you to connect to your center. You can touch the point, जो point आपने अपने शरीर में महसूस किया as a center, उस point को touch करें और immediately उस center में जुड़ जाएं। जो भी आपकी वाइब्रेट स्थिर शांत एक पॉइंट पर आने दें। आपके सेंटर पे बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, completely calm. जैसे आप अपने सेंटर में आए हैं, अलाउ कीजिए कि ये जो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो अंदर का ज्ञान है, पावर है, जो रियल स्ट्रेंथ है आपका, वो अब एक्सपैंड हो रहा है। Allow it. हर झनकार के साथ जैसे जो लेयर्स हैं जो आपके लाइट के ऊपर पड़े हैं, वो जैसे निकलते जा रहे हैं। और जो आप विशुद्ध चेतना है, विशुद्ध कॉन्शियसनेस है,
उस एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम इसके साथ जुड़ते ही चले जा रहे हैं। You are vibrating and pulsating with your own divine source energy. जैसे जैसे इस कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हैं, महसूस कीजिए पूरी तरह से कि आपके अंदर के बैलेंस को महसूस कीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। इस कॉन्शियसनेस के साथ कंप्लीटली जुड़े होते हुए महसूस कीजिए। हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, पुरुष वाले गुण और नारी सुलभ गुण दोनों ही होते हैं। चाहे हम पुरुष हों या नारी हों, ये दोनों ही होते हैं हमारे अंदर। अभी तक के समय के अनुसार हम सबने हमारे पुरुष वाले गुण यानी कि मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज को ही ज्यादा मान्यता दी है और उसे ही सामने रखा है। फेमिनिन जो गुण हैं, जो नारी सुलभ गुण हैं, उनको हमने कहीं पीछे धकेल दिया है। इसकी वजह से हमारे अंदर का बैलेंस बिगड़ गया है। जो नारी सुलभ गुण है वो हमारे अंदर के बैलेंस को पूरी तरह से वापस लेके आता है और तभी हम पुरुष गुण युक्त बाहर के बैलेंस को ला सकते हैं और तभी हमारा एक कंप्लीट इनर और आउटर बैलेंस आता है। इस बैलेंस को लाने से पहले अगर आपको लगता है कि वो बैलेंस आपके पास सहज तरीके से नहीं आ रहा है, तो वो शायद कोई सीड हो सकती है, वो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर, चाहे वो कलेक्टिव फील्ड से आया हो, जो समाज, जो जन्मों जन्मों से जो समाज में सोच रही है, जो एज अ सोल हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे टेक्स्ट, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी स्मृतियां हैं, उनको किसी ने अपने हिसाब से जब उसको लिखा है, तो उसको पढ़ के भी हमने जो अपने अंदर डिसबैलेंस क्रिएट किया है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज इस पूर्णिमा के दिन, जिस दिन इतनी ज्यादा ऊर्जा आ रही है, अलाउ कीजिए कि जैसे आप अपने हायर माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं, फील कीजिए कि एक सुंदर शीतल ऊर्जा ऊपर से आपके सर पर आ रही है और जैसे चांदनी में आपको चीजें दिखने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ये सुंदर शीतल वाइट लाइट चारों तरफ फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये लाइट फैलती जा रही है, आपके सामने बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर होती जा रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं। ये लाइट इतना सुंदर है कि जैसे हम लाइट को अपने फ़ोन में या कैमरा में एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी रोशनी थोड़ी कम है, तो उसको एडजस्ट करके उसकी लुमिनोसिटी
उसकी सुंदर चमक को और बढ़ा लीजिए, उसकी लाइट को और बढ़ा लीजिए। अलाउ कीजिए जैसे एकदम चांद जैसे उतर के एकदम सामने आ गया हो, इतनी रोशनी हो गई है चारों तरफ। अब इतनी रोशनी में यू कैन सी कि आपका जो फेमिनिन सेल्फ है, जो आपकी नारी का जो हिस्सा है, जैसे अगर हम अर्धनारीश्वर शिव के रूप में देखें तो जो उनके अंदर का जो माता का स्वरूप है वैसे हम सब के अंदर है। तो आप पाएंगे कि जैसे आप आधे हैं, मैस्कुलिन पार्ट ही आपका जैसे सामने है, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, जैसे उनका मैस्कुलिन पार्ट ही है, और फेमिनिन पार्ट जैसे थोड़े पीछे है, या जैसे इट्स नॉट इन बैलेंस। आप देख सकते हैं इसको बड़े क्लियरली महसूस कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी आई है ये आपको मदद करने आई है, हेल्प करने आई है। मैं इस फेमिनिन पार्ट को फर्दर वेलकम करती हूँ, जो हमारे से पीछे होके हमारे अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है उसे सामने लेके आना है। वेलकम, दिल से उसे बुलाइए, वेलकम कीजिए। आपको अलग अलग तरह की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि ये हिस्सा जो ऐसा है जिसको हमने जन्मों जन्मों से सिर्फ नकारा है, दिल से वेलकम कीजिए। जिस भी नाम से आपको पुकारने का मन कर रहा है वैसे पुकारिए। हे देवी आइए, हे माँ आइए, ओ मेरी बहन आइए, ओ मेरी प्यारी बेटी आइए, ओ मेरी प्राण प्रिया मेरी पत्नी आइए। Bring this feminine back. पहले आप उसको पूरी तरह से फील करें। एक झिझक है उसके अंदर, एक जैसे डाउट है, विल आई बी वेलकम्ड? ये जैसे सारा दर्द भरा हुआ है, आपकी दादी का, नानी का, बुआ का, या उससे भी आगे की जनरेशन का। अलाउ कीजिए कि ये जो मून की शीतल एनर्जी है, इस चंद्रमा की शीतल एनर्जी से जैसे उनको धीरे धीरे सहला रही हो, और बड़े प्यार से वो उसको ला के एकदम सपोर्ट के साथ, यू कैन सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं उसको आप मदद कर रहे हैं। उसको पकड़ के प्यार से धीरे 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 लेके आ रहे हैं सामने। अपने मैस्कुलिन सेल्फ से अब घूम जाइए बैक उस फेमिनिन सेल्फ को वेलकम करने के लिए, क्योंकि अभी हम जो युद्ध करने जा रहे हैं, जो हम इनर वॉर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम इस फेमिनिन शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वी नीड हर।
We need that Durga. We need that Kali to break the illusion of different दैत्य दानव जो हमारे सामने अलग अलग तरह के भ्रम पैदा करके हमारे अंदर एक डीप सीटेड फियर रख दिया है। इतने बड़े युद्ध के लिए हमारे इस स्वरूप के, इस फेमिनिन स्वरूप की सख्त जरूरत है। वेलकम हर, हाथ बढ़ा के उसे बहुत प्यार से अपने साथ में ले लीजिए। Feel that this Ardhanari Swaroop of yours is fully getting completed. जो आपका अर्धनारी स्वरूप है वो जैसे पूर्ण हो रहा है। आपके अंदर का जो मैस्कुलिन है, आपके अंदर की जो फेमिनिन है, कंप्लीट बैलेंस में आ रही है। आई कैन सी जो मास्टर्स हैं इसी प्रोसेस में खुश होकर हमारे ऊपर फ्लावर्स शावर कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट मोमेंट, दिस इज अ वेरी ग्रेट मोमेंट। This itself is a very great moment because more than half the battle is won. आधे से ज्यादा लड़ाई तो भी हमने जीत ही ली। सम्मान के साथ इस बैलेंस को महसूस कीजिए अपने सेंटर में, जहां जो मैस्कुलिन शक्ति और फेमिनिन शक्ति एक साथ जैसे जुड़ रही है, ऐसे जैसे शिवा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस एंड शक्ति हाईएस्ट पावर एक साथ जुड़ के is bringing in the real light inside you. Feel it fully. Feel it fully. और इस एनर्जी को मैं पूरी तरह से वाइब्रेट करके एकदम सामने लाने के लिए मैं आप सब के लिए ड्रम बजा रही हूँ। हम सभी इस पावर को, इस कंप्लीटेडनेस को इस ड्रमिंग साउंड से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन में अगर आपको लगा है कि आपको डांस करना है, कुछ गाना है, कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसे टीयर ऑफ यूनिफिकेशन, एक बैलेंस, एक मधुरता, एक बहुत ही सुंदर फीलिंग, उसको पूरी तरह से महसूस कीजिए। एक जैसे इनकम्प्लीट फीलिंग जो अभी तक थी वो जैसे कंप्लीट हो रही है। As if we all are complete in ourselves now. और हम सभी अब फील कर सकते हैं कि इस कंप्लीटेडनेस के साथ जो भी हम सबने हाथ पकड़ के एक दूसरे के हम साथ में हैं, इसकी शक्ति जैसे मिलियन टाइम्स जैसे बढ़ गई है। You all can feel, we all can feel this energy vibrating, pulsating, very high energy.
हमारे साथ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जैसे लाइट्स और मास्टर्स जुड़ चुके हैं। अब इस शक्ति के साथ you can all feel that there is a vibration energy coming out from your heart. हम सभी के अंदर से ये वाइब्रेशन निकल रही है, एक जैसे तेज का, ऐसा जैसे सन और मून की एनर्जी एक साथ जैसे हमारे अंदर से आके, ऊपर से आके हमारे अंदर से जैसे फ्लो हो रही हो। एक बहुत सुंदर, पावरफुल एज वेल एज वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग एनर्जी ये प्रोजेक्ट आउट हो रही है, निकल रही है हम सबके हार्ट से, सभी के हार्ट से। इट्स सो पावरफुल, यू ऑल कैन फील। Allow, just allow, keep breathing. और ये लाइट जो है, हम जैसे सभी बैठे हैं और ये लाइट हमारे सेंटर में जाकर एक बहुत तेज, एक कंबाइंड एनर्जी फॉर्म हो रहा है। और ये एनर्जी जैसे एक बहुत बड़े सूर्य जैसा है। जब बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी आती है तब जैसे कोहरा छट जाता है, धुंध निकल जाती है, क्लियर हो जाता है आसमान। बिल्कुल वैसे ही जो माया के, जो इल्यूजन का, जो डर के जो बादल हमारे चारों तरफ फैले थे, चाहे वो किसी भी बात के हों, किसी भी चीज़ के लिए डर हो, उस सब को जैसे वो छटते जा रहे हैं। We all can feel it, we all can see it. जो हम सब की एनर्जी जो वाइब्रेट होती हुई, पल्सेट होती हुई हमारे जो सेंटर की एनर्जी से, हमारे हार्ट, हमारे सेंटर में से ये एनर्जी निकलते हुई, एंड इट इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल। हम जैसे रिसीव कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से एनर्जी से भरते भी जा रहे हैं। और जितनी हमारे से ऊर्जा निकल रही है उतनी ज़्यादा हम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जैसे एनर्जी से भरते जा रहे हैं। फील इट फुली। और जितना ज़्यादा ये कोहरा छटता जा रहा है, ये इल्यूजन, जो डर का इल्यूजन है, ये जितना कटता जा रहा है, उतनी ज़्यादा जैसे हम लोग खुल के सांस ले पा रहे हैं। फील एंड इनहेल एंड एक्सहेल। फील इट फुल्ली, जैसे एक एक सेल, एक एक टिश्यू में इसको आप महसूस करें। ये इल्यूशन, ये भ्रम, ये माया जो हमारे एक एक सेल में घुस के हमें एक डिस्टॉर्शन, एक कंटामिनेशन क्रिएट किए थी अभी तक, उसको अब जैसे इस लाइट से वो जैसे भाप बन के उड़ती जा रही है। जो चीज अस्तित्व में ही नहीं थी, वो कोहरे की तरह थी, अब जैसे ही ये इतनी सुंदर एनर्जीज आई हैं, ये भाप बन के निकलती चली जा रही हैं। जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ। कोई भी डाउट, कोई भी मन में शंका आती है तो उसे अभी जैसे जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनके हाथ को पकड़ लीजिए, और वो जैसा देख पा रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन, जो इस रोशनी को वो देख पा रहे हैं, जैसे ही आप उनका हाथ पकड़ेंगे, जैसे वो आप और वो, जैसे हम ब्लूटूथ की पेयरिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही पेयरिंग हो जाएगी आपकी। और अब आप क्लियरली देख पाएंगे, क्लियरली महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर
कितनी ज़्यादा अभी ये ऊर्जा भर गई है, और जो अंदर इतनी ज़्यादा डीप सीटेड भ्रम का डर, डर का भ्रम फैला था, ये जैसे कटता जा रहा है, कटता ही चला जा रहा है। पहले ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है, और उसके बाद धीरे 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 और रोशनी, और ज़्यादा रोशनी, और ज़्यादा रोशनी होती जा रही है। जितनी ज़्यादा रोशनी होती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा आप क्लियर और क्लियर और क्लियर देख पा रहे हैं। अब इस लाइट में, इस ब्यूटीफुल स्टेट में, आपके स्पिरिट गाइड जैसे आपके सामने एक ट्रुथ मिरर लेके सामने आ रहे हैं, सत्य स्वरूप आपका खुद को दिखाने के लिए। देखिए जरा इस मिरर में अपने आप को। अपने लाइट को देखिए, जो आपने अभी सारे भ्रम को, सारे इल्यूजन को, जो डर का एक कलेक्टिव, जो सबने आसपास से जन्मों जन्मों से, युगों युगों से वो डालते आ रहे थे, वो आपने जैसे अपने एटमॉस्फेयर से क्लियर कर दिया है। अब आप वो लाइट हो गए हैं जो अपनी चमक से बाकी जो लोग अभी तक इस कोहरे में हैं, उसे भी इस कोहरे से बाहर आने में मदद कर सकते हैं। See yourself illuminated, चमकते हुए सूर्य की तरह जो आपके अंदर से तेज निकल रहा है, उसे पूरी तरह से अवगत हो जाइए, जान जाइए अपने स्वरूप को। उससे फुली वन हो जाइए। उससे वन होकर आप हम सभी उसी कृष्ण की तरह बन जाएंगे जो कुछ भी माया के बियॉन्ड देख सकते हैं। वही देवी दुर्गा हो सकेंगे जो किसी भी तरह के दैत्य के डर से डरे बिना उसका संहार कर सकती है, उस इल्यूजन को, उस भ्रम को काट सकती है, खत्म कर सकती है। Bring in complete stillness, complete
power, complete strength in the completedness of you. फील कीजिए, महसूस कीजिए पूरी तरह से वाइब्रेट करते हुए, चमकते हुए एम्पावर्ड फीलिंग को। और जैसे आप इस लाइट से और इससे आज आप कनेक्ट हुए हैं इतने पावरफुल डे में, धीरे से अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें and allow this knowingness of your divine light to completely be absorbed in your heart. इस इल्यूशनरी वर्ल्ड में रहते हुए कभी कभी ये माया डराने आ सकती है। वापस आप अपने हार्ट में हाथ रख के अपने इस दिव्य स्वरूप में आ जाएंगे और उस माया को, जैसे सन की रेज कोहरे को काट देती है, बिल्कुल वैसे ही काटते हुए एकदम सुनहरे जो हमारे सामने का रास्ता है उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। Know this now. Know your power now. Connect with your true divine truth now. ये एक इतना सुंदर स्वरूप है जिसमें कि सिर्फ खुशी है, एक्सट्रीम जॉय, ब्लिस, कंप्लीट शांति है और बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। ये पावर किसी को डराता नहीं है, लेकिन माया, इल्यूजन इससे डरती है। Just know. Just know. ऐसा महसूस करें कि जैसे आपका एक हाथ आपके मैस्कुलिन सेल्फ का है और एक हाथ आपके फेमिनिन सेल्फ का है, और दोनों हाथ जैसे एक साथ जुड़ के इस वन डिवाइन लाइट जो आप ट्रू हैं उसको कंप्लीटली पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। और जितना ज़्यादा आप इसको होल्ड कर रहे हैं, आप फील कर सकते हैं क्या जैसे आपके शरीर में जहाँ भी छोटे 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 कहीं पे भी जो डर के, डाउट के जो छोटे छोटे जैसे कण हैं वो जैसे बर्न आउट हो रहे हैं, क्लियर आउट होते जा रहे हैं जैसे, और जैसे आपके पूरे शरीर में ये लाइट जैसे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये बाहर का कोहरा क्लियर हुआ है, अभी जैसे अंदर का कोहरा भी क्लियर होता चला जा रहा है। और ये लाइट पूरी तरह से जगमगा रही है, ऐसा जैसा आपका कोई फॉर्म ही नहीं है। आप विशुद्ध सिर्फ लाइट है, सिर्फ रोशनी है, सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, विशुद्ध चेतना है।
Just be in this. Just enjoy being in this state. Your true self. The creator that you are. The power that you are. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Shivoham. 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 अनंत चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति पुंज स्वरूप। Touch your heart again. Allow this state to be fully absorbed. ये जो एक्सपीरियंस है इसे पूरी तरह से जैसे अंदर समाहित कर लें। आप जैसे इसे समाहित करेंगे हो सकता है कि आपके जो एकदम ट्रू डिवाइन बचपन का सेल्फ है, जो वंडर चाइल्ड है, वो जैसे पेरेंट के पीछे से छुपके से देखता है, अभी वो ऐसे दिख सकता है। वो अपने साथ एक यूनिकनेस लेके आया है इस वर्ल्ड के लिए, एंड वो देख पा रहा है कि जैसे ही आपने अपने अंदर ये दो बैलेंस लेके आए हैं, द चाइल्ड इज फीलिंग सो सेफ। और अब ये धीरे से पीछे से जैसे छुपा था उसे निकल कर एकदम सामने आ जा रहा है। और जैसे ही ये आ रहा है, यू ऑल कैन सी कि जैसे आप एंजल बन गए हैं, जैसे मरकबा, जैसे डिवाइन पैटर्न्स आपके अंदर बन रहे हैं। इस पूरे शक्ति को, इस पूरे पैटर्न को फुल्ली कनेक्ट हो जाए। इस एनर्जी में अगर आपको अपने बॉडी में कोई सेंसेशन आ रहा है तो लेट दैट हैपन। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, एलिमिनेटिंग इन दिस लाइट। इस लाइट के साथ अपने इस फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस को भी जोड़ना है। फुल्ली जोड़ रहे हैं। कनेक्टेड, कनेक्टेड, fully connected,
जैसे ये चेतना आपके आँखों में, आपके कानों में, आपके टंग में, आपके स्किन में, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे नाक में, हमारे सोच में जैसे भरता चला जा रहा है। हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, ये उन पर ये इल्यूशन, उन पर ये माया कंट्रोल करके, कवर करके हमें डराती है, भ्रमाती है। लेकिन आज जैसे उन सब के ऊपर से भी जैसे कवर हटता चला जा रहा है। फील इट, सी इट, एक्सपीरियंस इट। जन्मों जन्मों से जो हमने अपनी अपनी स्टोरियां पकड़ के रखी हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये डर है, ये भ्रम है, जो भी भ्रम हमने पकड़ा है जन्मों जन्मों से, युगों युगों से, ये जैसे उन सब पे ये रोशनी जैसे पड़ती जा रही है और जैसे कोहरा छटता ही चला जा रहा है। एक्सपीरियंस इट फुली नाउ, एक्सपीरियंस इट। जो ये क्लैरिटी, ये पावर जो आपके अंदर एक पूरी तरह से एक जैसे बैठ गया है। नाउ यू नो योर ट्रू डिवाइन पर्सनालिटी। अब कोई भ्रम, कोई इल्यूजन, कोई डर आपको और भ्रमित नहीं कर सकती। You can come and come center to this place. You know this now. Fully connected with this power, I slowly suggest you to come back fully in your body. You are fully connected. You are fully connected to this power. As I count from 1 to 5, with the count of 5, you are right here with full power. 1. I am that light. I am that divine. I have realized it now. 2. No, I know my true light. कोई मुझे और भरमा नहीं सकता. 3. I know my strength. I know my center. And this is so beautiful, so powerful. 4. Feeling so joyful, happy to be balanced, powerful, feeling everything in this power with true light. Come back to here and now. 5. Fully refreshed, rejuvenated, recharged, illuminated, and illuminating with your true light. Just come now. Slowly put your palm on your eyes. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखें. 1, 2, 3, 4, 5. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हटाएं और धीरे धीरे आंखें खोल लें.
जो कुछ भी एक्सपीरियंस है या अंडरस्टैंडिंग आई है आपको, वो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको फट से पहले तो लिख डालिए या ड्रॉ कर लीजिए। Madam, I went so deep, I even lost the time, you know, it was beyond time. Yes. But In it was a fact, beautiful session. Yeah, you always have such a nice guidance that everybody goes so deep and experiences are manifold. It's a beautiful session going around with all the people today. Please, ma'am. मुझे भी ये इट्स लाइक जब ये काम हो रहा होता है, इट इज़ लाइक एज इफ इट इज़ गेटिंग डन। तो मुझे ये पता लग Yeah. रहा था कि मैं ऐसे टाइम फ्रेम में इसको नहीं बांध सकती, इट हैज़ टू गो लाइक दिस। और ये जो कलेक्टिव पावर था दैट इज़ लाइक बियॉन्ड, मतलब जो चीज़ें हो रही थी लास्ट में तो मैं नरेट कर रही थी कि जो ये मरकबा जैसे एनर्जीज एंड ऑल, इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड आई जस्ट थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना सुंदर अपने आप को अलाउ किया और इसे होने दिया। यू ऑल आर गॉड एंड यू हैव रियलाइज्ड इट टुडे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। Thank you. You made us realize our own self. Yeah, thanks a lot. गीता हरेश ढोलकिया जी, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते सबको। नमस्कार। मेरे लिए ना कुछ जैकपॉट जैसा ही है हर रोज एक सेशन। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना बीच में ट्रांस में चली गई थी, फिर मेरी बेटी की फ्रेंड का फोन है तो वापस आई। और जैसे मैं कितने दिनों के बाद मैं उसी जगह पे बैठी, दूसरी जगह पे हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। और बाद में वो फोन उसने डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन जब मैं वापस कनेक्ट हुई तो मुझे एक बादल, तो आपका वैक्यूम क्लीनर तो जोर शोर में काम कर ही रहा था, बहुत सारे बादल जैसा यहाँ वहाँ से निकला और मुझे एक छोटी बच्ची स्माइल करती हुई दिखाई दी। और फिर उसकी कुछ सेकंड्स बाद कुछ लेडीज के स्माइलिंग चेहरे, सबके स्माइलिंग चेहरे ही मुझे दिखाई दिए थे। मैं और एक बात शेयर करना चाहूंगी। कल रात को मेरी दीदी सेशंस लेती हैं तो मैं उसमें भी बैठी थी, तो उसमें मैंने देखा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे पानी का जो एक फोबिया या डर या कुछ भी है वो था। तो मैं जब 9th क्लास में, तब हम लोग एक बार गोराई बीच पिकनिक गए थे, तभी मैं पानी में गिरी और जब मैं गिरी तो मैं ही सामने पानी में दिखी थी, तो मैं डर गई थी और तुरंत बाहर निकली। वापस कुछ साल पहले हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में खड़वली जगह है, नदी में गए थे, तभी भी मेरा पैर फिसला और मैं और मेरी बहन की फैमिली गए थे पिकनिक। मेरा पैर फिसला और मैं पानी में देखा तो मैंने मुझको, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी, मैं अभी डूब रही हूँ, मुझे वो समझ नहीं रहा, लेकिन वो कल रात को वो पूरा सीन मेरे सामने प्ले हो रहा था जैसे वो दिखा। और फिर जब भी वो सीन आया कि मैं ही हूँ, तो वो कुछ सेकंड्स में वो दोनों चेहरे गायब हो रहे हैं और वो एक छोटी बच्ची बारिश का मजा लेके खूब डांस कर रही है और बहुत मजे से खेल रही है, ऐसा मुझे दिखा। यानी वो डर अभी मुझे से बिल्कुल चला ही गया है, ऐसा मुझे लगा। और आज के उसमें तो वापस मुझे वो छोटी बच्ची एकदम हंसते हुए बहुत खुशखुशाल चेहरे में दिखी और कुछ लेडीज फिर से दिखे थे। मेरे सारे जन्म लेडीज के ही होंगे, तो वो सारी लेडीज खुश थी और आपको दुआएं दे रही थी। और मुझे वो फिर से वो बिंदी दिखी जो मैंने पहले कल भी बताया था कि मुझे मेडिटेशन में वो दिखती है, वो आज भी दिखी। तो थैंक यू वेरी मच धीरेन सर, और थैंक यू वेरी मच शंभा मैम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही हाई एनर्जी थी और उसी में रहने का मन कर रहा था, बाहर आने को मन नहीं कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम मानवी है, मैं दिल्ली हूँ। नमस्ते आंटी। आंटी मैंने आपका कल का रिकॉर्डिंग सेशन लिया था, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत चली गई थी। फिर when you tell us if you want to try, so मेरे को रोना बहुत आता था। आपने जो बोला कि आपके पास एक गाइड है और एक
स्क्रीन आपके सामने है और आपके गाइस वो खोल रहे हैं, तो स्क्रीन में मुझे ये दिखा कि एक पर्सन है, वो एक पेड़ को बहुत ज्यादा जोर से कर रहा है और मेरे को वो पेन बहुत ज्यादा फील हुआ था, मेरे को रोना भी आया। और फिर आज अभी मैंने जब किया तो मेरे थर्ड आई का प्रोसेस हुआ था, तो उसमें मेरे को फील हुआ कि जब मैंने उस पेन को रिलीज किया आज सुबह, तो मेरी थर्ड आई फिजिकली पहले खुद की थी, बट इमोशनली अगर देखें तो मेरी थर्ड आई अभी खुली है। Wonderful. Yeah. Great. Great, Vidushi. Good. Wonderful. Yeah. Congratulations. Next we have, yeah, very nicely done. Yeah. Megha Tulsian. शंकर जी, मेरी आपसे पहली भी बात हुई है, जी आपको याद है? मैं आपको बोली थी मेरे को एक लॉ दिखती है और मेरे जी, जी। उनको हाँ जी अभी मुझे लगा कि सब आपने जो जो बोला सब आप मेरे लिए ही बोल रही थी, और आप जैसे जैसे बोल रही थी मेरा बॉडी माइंड को कुछ काम नहीं कर रहा था, बॉडी बिल्कुल उसके पहले ही वो चीज आपने बोला बैलेंस करो, तो मेरा बॉडी पूरा एक तरफ बैलेंस हो गई मैं। और मतलब आपने जो जो बोला ऐसे लग रहा था वो मेरे लिए बोल रहे थे आप पूरे वर्ल्ड में। और वो जब माँ तारिणी आई मेरे अंदर पास, आप जो बोल रहे थे उनको बुलाओ और सामने में और फिर लो, तो मुझे उनका वो जो मंदिर में वो धूप जलती है ना, उसका स्मेल भी अच्छे से आ रहा था, 2-3 बार आया मुझे वो स्मेल कि वो एकदम पास आ रही है। तो एंड फिर वो जब अंदर आई तो मुझे पूरा फील हो रहा है, अभी भी फील हो रहा है कि मेरे बॉडी में 2 पार्ट है, एक मतलब नारी का, एक पुरुष का। और मैंने वो लॉ जो है वो शिव पार्वती के वो अर्धनारीश्वर के अंदर जाते हुए देखा अपना लॉ। एंड फिर वो जैसे आप बोले कृष्ण जी, तो मुझे पूरे मतलब वो कृष्ण जी इतने बड़े हो गए कि मेरे आंख एकदम बंद हो गई कि मैं एक बार देख नहीं पा रही हूँ, फिर क्लियर हो गया, फिर वो कन्वर्ट होते रहे बुद्धा जी में, सब में। और आप जैसे बोले कि आप जो जो बोल रहे थे उसके पहले ही मैं वो मतलब स्टेप्स कर ले रही थी, मुझे लग रहा था। और मतलब इतना वंडरफुल, और मतलब मेरा ऑरा ऐसे लग रहा था कि मैं वो वो जो बुद्धा के पीछे में ग्लो होता है वो मेरे ऊपर वो आ रहा है पूरा, मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी वो क्या लग रहा है। वही आप हो, वही आपका ट्रू सेल्फ है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। Next we have is Shalima Gupta ji. हेलो मैम। हेलो शालिमा जी। थिंक मच बेटर। कल बात हुई थी ना आपसे? जी जी जी। तो कल से तो बहुत बेटर है, कल से तो बहुत बेटर है। बट व्हाट आई कुड सी इज दैट माय मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज स्मॉल। तो सारा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि शी यूज्ड टू हिट अस एंड व्हेन देयर वाज अ टीचर हु वुड स्कोल्ड मी। So the fear is from the very beginning. तो उसको आप कितना आज उसको आप कितना निकाल पाई आज? उसके बाद देवियों के सबके दर्शन किए। मैं हिमाचल से हूँ तो उधर सब देवियां है ना। Went to वैष्णो माता, then दुर्गा, and then body pains हो रहे थे बहुत, थोड़ा itching हुआ। Overall it was good, better than yesterday, much better, much lighter. आप ऐसा कर सकती हैं कि ये आज जैसे पूर्णिमा है इसमें और आप मेडिटेट कीजिए, और आज जो है वो बहुत पावरफुल प्रोसेस हुआ है। आप भले इसकी रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं बाद में भी, और इस एनर्जी के साथ कंप्लीटली आप क्लियर कीजिए कि जो कल का रिकॉर्डिंग है उसमें भी आप पीछे जाके अपने जो अगर कुछ लगता है कि कुछ रहता है उसको भी कट कर सकती हैं, और आज में अपने ट्रू लाइट को लेके आ सकती हैं। इनको आप साथ में रेफरेंस की तरह रखिए, बट मेडिटेशन को बढ़ाइए आप, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आप इस डर से, सबसे जो आपका ट्रू है सेल्फ, उससे आप देख पाएंगे तो क्या है, किस तरह से है, व्हाट एग्जैक्टली, यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी। सो जस्ट कंटिन्यू। और आज जितने भी हैं और जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है वो प्लीज रेगुलर मेडिटेशन करें, मिनिमम 40 डेज कंटिन्यूस
और इस लाइट को अपने अंदर रोज और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। नमस्ते दीदी। नमस्ते पूजा जी। दीदी इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी जब आपने सेशन कंप्लीट किया। पूरा सिर से और लाइट जा रही थी और पूरे कमरे में जैसे पूरी लाइट फैली हुई है, ऐसे मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। उसी एनर्जी के साथ हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सेशन मुझे बार बार अभी 2-3 बार और करना पड़ेगा, तब जाके पूरा जो है, जो डर नाम की जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है उससे उसका दोस्ती हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब ने भी यही यस करना यस, है। मुझे लगा सभी को करना पड़ेगा, जिन जिन को भी ये प्रोसेस जिन जिन के लिए हुआ है, ये सभी को दोबारा करना। ऐसे मुझे अंदर से इंट्यूशन है कि सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। वी आर वेरी मच थैंकफुल कि हमारे पास में यूट्यूब में आपकी रिकॉर्डिंग है। सो हम आपको इसके लिए जिसको भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको लिंक भेजते रहेंगे, तो सभी को हेल्पफुल हो पाएगा ये सेशन। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच दीदी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप आए यहाँ पे और 3 दिन हमें दिए हैं, आपका इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें, और वी आर वेरी मच ग्लैड। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सभी को आपके Thank you so धैर्य much. के लिए और आपके अलाउंस के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू धीरेन जी, थैंक यू पूजा जी Thank you और so सभी much, ma'am. ग्रेट मास्टर। थैंक मैडम, कल आपका जो सेशन हम लोगों के साथ में रहा, उसके बाद में देयर वर सो मेनी मास्टर्स हु वर गिविंग सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स टू मी एंड पूजा दैट यू गॉट सच अ ग्रेट मास्टर ओवर हियर, और इतना प्रोफाउंड लर्निंग एंड सच अ नाइस प्रोसेस व्हिच वाज बीइंग डन। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ब्लॉकेजेस और बहुत सारा फियर में से दे कुड रिकवर एज सच। तो मैं सभी से कहूंगा कि दिस ऑल इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप लोगों ने उस प्रोसेस में कितनी श्रद्धा रखी। एंड द सेकंड थिंग इज जो गाइडेंस आपको दिया मास्टर ने, शी इज बीन डूइंग दिस गाइडेंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनका बहुत एक्सपीरियंस भी है। लॉट्स ऑफ मास्टर्स हैव लर्नड सो मेनी गुड थिंग्स इंक्लूडिंग मी फ्रॉम यू, and we are really very delighted, madam, to have your 3 days company along with us. Thanks a lot, ma'am. Our deepest gratitude to you. Thank you so much. Gratitude to all of you. Thank you. you, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू।